देखिए, ये तो हम अच्छी तरह समझ ही गए कि सबसे पहले हमें मिशन के रूप में बताना है, फिर प्राण गीत की चर्चा करनी है। ये आपको बहुत सारी बातें क्या आपको अनुभव से समझ में आनी चाहिए कि जब पूरा पढ़ते हैं तो अच्छा रहता है कि थोड़ा सा बोल लीजिए, क्योंकि सामने वालों को बोर भी नहीं करना। वो इशारे में बात को समझाना होता है। तो आप इसके बारे में कुछ दिखा दें और कुछ ऐसे ही थोड़ा सा बोल दें कि एक ऐसे बहुत अच्छे हिंदुस्तान की, खुशहाल हिंदुस्तान की कल्पना आपसे, जैसा यहाँ पे आप ही को डिसाइड करना है। और ये बताना बहुत जरूरी है, बात छोटी सी है, पर जब लाखों लोग कर रहे हैं इसका मतलब अभियान में कुछ है, कुछ पावर है, कुछ अच्छा है। तो ये क्या होता है, सामने वालों के डाउट को क्लियर करता है। बात लाइन छोटी सी होती है लेकिन ये बात अच्छे से बतानी है। और तीन उद्देश्य को हम अच्छी तरह समझ ही चुके हैं कि प्रमुख तीन उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य पर पहले हमें क्या प्रॉब्लम है वो बतानी है, तीन। कि एक तो जो कंपनी अपने मुनाफे के लिए जो माया जाल फैला रखा है और गलत गलत प्रोडक्ट देती है, मेडिकल इंडस्ट्री, और जागरूकता का अभाव। ताकि पहले कारण और फिर आलस्य निवारण क्या करता है, अच्छे प्रोडक्ट बनाता है, उसमें क्वालिटी देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट बनाता है, मासिक धर्म स्वच्छता के प्रोडक्ट बनाता है, जागरूकता कार्यक्रम करता है, हरित संजीवनी, गुड डॉट, सेहत साथी, इतने सारे समाधान आरसीएम करता है स्वास्थ्य। ये हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब स्वावलंबन आ गया, दूसरा उद्देश्य। स्वावलंबन के बारे में भी कि जिसको भी आय चाहिए, एक्स्ट्रा आय, उसका भी समाधान इसमें बहुत बढ़िया समाधान दे रखा है। वो कोई पूंजी नहीं लगानी, कोई निवेश नहीं करना है, और कोई समय की भी फ्रीडम है, कुछ भी काम करते हुए। तो ऐसा थोड़ा इस बात को अपन बता सकते हैं। और फिर ये कि कितना सारे राज्यों में फैला हुआ है, कितनी बड़ी इसकी व्यवस्था है, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी वगैरह का ये जो चार चीजों का ध्यान रखा जाता है, इतनी सारी फैक्ट्रियां, ताकि ये सब प्रोडक्ट अच्छे से सप्लाई हो सके। फिर इसकी वितरण व्यवस्था के बारे में बताना है। फिर ये आरसीएम वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं। फिर आ गया महिला सशक्तिकरण। तो ये तीन उद्देश्य एक एक करके हमें अच्छे से इसमें क्या बोलना है, पहले बेस की क्या हमारी थीम क्या जानी चाहिए, वो दिमाग में रखिए। उसके बाद बोलना क्या है। शब्द थोड़े इधर उधर होंगे चलेगा, लेकिन थीम नहीं बदलनी चाहिए। तो महिलाओं के लिए अवसर के बारे में हम फिर बोलेंगे। अब आ गया, यहाँ तक तो फिर भी कल हमने कोशिश की थी। अब अन्य गतिविधियां, ये बताने से फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। इससे हमारी जो एक्चुअल जो है ना, थोड़ा सा गरिमा बढ़ेगी और अभियान का फील भी बढ़ेगा। तो ये अन्य गतिविधियां बता देनी है। ब्लड हेल्पलाइन के बारे में बताना है, वृक्ष वृद्धि अभियान के बारे में बताना है, सेहत साथी, वुमेनाइजेशन अवेयरनेस, आरसीएम गुरुकुल का जरूर बताना है कि जीवन मूल्यों की वृद्धि के लिए। क्योंकि हमने बोल तो दिया है कि खुशहाल भारत हो, ऐसा हो, फिर करते क्या उसके लिए? कि करते उसमें हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं, और इसमें बड़े सारे सब्जेक्ट पे, जीवन का हर विषय पे हमें ज्ञान मिलता है, शिक्षा होती है, और बहुत सारे साथियों में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इस चीज को कुछ ऐसे जो है पावरफुल हमारे पास वो रखनी चाहिए, पंचेज, पावरफुल पंचेज रखनी चाहिए। जहां मौका मिलता है ना, वहां वो बोलना बहुत जरूरी होता है। यहाँ आपको बोलने का एक बहुत बढ़िया मौका है, इसको नहीं खोना है। केवल वो लालच और उसमें अगर डुबो देंगे और उसमें डूब जाएंगे ना, तो वो मजा आएगा नहीं कभी भी। फिर अन्य समाज सेवा की गतिविधियां, कंपनी स्तर पर की जाने वाली गतिविधियां, कंपनी जो खुद बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करती है समाज सेवा की। और आरसीएम सेवक अपने अपने स्तर पर भी बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। आरसीएम का क्या लाभ है, देखो यहाँ भी आप एक बोलने का आपको एक अच्छा अवसर दिया जा रहा है अभियान की फील लाने के लिए।
कि पूरे देश में नेटवर्क के माध्यम पर बड़े स्तर पर सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा कार्यों का विस्तार। हम कितने भी सोशल करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, लेकिन बिना संगठन के, बिना ताकत के वो करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आरसीएम इतना बड़ा फैला हुआ है कि इसके माध्यम से हम बहुत सारा सामाजिक राष्ट्रीय सेवा कार्यों का विस्तार कर सकते हैं। और दूसरा, इसका मॉडल ऐसा है कि आर्थिक आत्मनिर्भर है। यहाँ इसमें किसी को चंदा नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना है, और सेल्फ जो है स्वावलंबन की भी पूरी व्यवस्था है। आज के महोत्सव में, आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है कि इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। ये दृश्य उनके लिए है जो आप हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, खासकर मेरी बहनें, इस देश को किस ओर ले जा रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। सो मैं समझती हूँ प्रियंका जी, आपको तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाना चाहिए। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है। ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना है। वाकई में प्रियंका और उसका सारा परिवार वही सपना ले रहा है जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से कम ना सोचे। ये वो सपना है जो घर घर में वो भी अपने पास ऐसा ही समझे जैसे कोई पुरुष, कमाऊ दोनों, सक्षम दोनों, शक्तिशाली दोनों, सेवादार दोनों। ये है आपका ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है और होता जाएगा। जिस प्रकार आरसीएम तरक्की करता जा रहा है, करता ही जाएगा। मैंने प्रियंका जी को बोला कि मुझे भिलवाड़ा को मैं इनवाइट करूं, मुझे आपके ये चमत्कार को आकर देखना है। मैं भिलवाड़ा जाकर इस चमत्कार को देखना चाहती हूँ कि एक परिवार ने थोड़े समय में ये चमत्कार किया कैसे। ये एक हिस्टोरिकल है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि किस प्रकार मार्केटिंग घर घर पहुंच सकती है। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे प्लीज मुझे एक दिन समय दे, मैं भिलवाड़ा आकर आपके काम को देखना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। ये एक राष्ट्रीय स्टोरी है, ये एक नेशनल सक्सेस स्टोरी है, ये राष्ट्रीय सफलता की स्टोरी है। किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की जा सकती है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने उदाहरण दिया है हर विमेन एम्पावर कैसे हो सकती है। ये उदाहरण है आपने कर दिखाया। इसलिए मैं आपके तमाम परिवार को, आपके तमाम आरसीएम को आपको धन्यवाद करती हूँ, उन माँ बाप को नमन करती हूँ जिनकी वजह से ये संभव हुआ, जिन्होंने प्रियंका जैसी लड़की और आप ऐसा परिवार इस देश में किया। और चमत्कार क्या है कि एक नारी जब उसकी सोच ऐसे हो जाए, कैसे आंदोलन ला जा सकती है। 5 साल में उसने ये आंदोलन लाया, ये एक एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग है। इट्स एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग, एक जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी है। जितना भी मैं आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे चमत्कार दिखाने का वो उतना ही कम है। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा था। आप बहुत सारे लेसन दे रहे हो, आप सक्सेस के लेसन दे रहे हो। हाउ वन कंपनी जब ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे, जुनून से काम करे, क्या संभव हो सकता है।
ये एक ऐसा हथियार है जिसको अच्छे से हम इस्तेमाल करें तो ये बहुत सारा काम हमारा ये भी करता है। पर ये दिखाने के साथ दो लाइन हमें भी इसके बारे में कुछ और बोलनी है कि डॉक्टर किरण बेदी जो फर्स्ट लेडी आईपीएस है, जब उन्होंने आरसीएम का ये देखा तो वो एकदम चौंक गई, चमत्कारिक हो गई वो। तो जो भी अपन इसके बारे में बोलना चाहे वो ऐसा तैयार कर सकते हैं कुछ भी। और लास्ट में फिर क्या बोलना है कि हमें आपका सहयोग इसमें चाहिए, न चंदा चाहिए न डोनेशन चाहिए। बस हम ये चाहते हैं कि हम इस पूरे देश को इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं ताकि पूरा एक अच्छा देश बने। और तो आपसे हम आप भी उसमें शामिल होइए, आपके जान पहचान वाले भी उसमें शामिल हों, ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग, अमूल्य सहयोग हमें मिल सके। तो आप बिल्कुल आप तैयार हो जाइए और आपके साथ वालों को भी इसमें हमें साथ में लेना है। आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं तो उनकी हम लिस्ट बना सकते हैं और उनसे अपन बात कर सकते हैं। तो ये भी पुट उसमें लाना जरूरी है। और जब ये बात की बात है, जब वो उसके लिए यस हो जाता है तब उनको बताना कि ये काम आपको करने होंगे। जो शुरू शुरू के छोटे छोटे काम हैं, और ये तो अपने को ध्यान में रखने वाली बात है कि क्या क्या ध्यान में रखना है। कि लास्ट में कुछ प्रोडक्ट भी टेस्ट करवाने हैं, परिणामों के उदाहरण भी दिखाने हैं, जीवन एक बहुत पुस्तक दिखा सकते हैं, हाइजीन के फोटो विजुअल के एल्बम दिखाने हैं, और जो रैलीज वगैरह है वो सब कुछ छोटे छोटे वीडियो तो और दिखा सकते हैं। और सहमति प्राप्त करने के पश्चात तुरंत निम्न कार्य करने की परिचित साथियों की सूची उनकी बनवानी है और मीटिंग के लिए निकटतम समय तय करना है, हाथों हाथ करना है। ये एक बहुत जो छोटी सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देरी नहीं, उनका यस हुआ, उनकी ज्वाइनिंग हुई और उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। उसी समय अगर ज्यादा से ज्यादा वो मान लो समय मांग भी रहे तो 2-4 घंटे का समय दें, शाम का समय दें। और अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब हमें बताने में अभी और थोड़ी स्ट्रांगनेस लानी है, उतना उत्साह लाना है, या हमें और कहाँ क्या बोलना है। देखिए, आप प्रैक्टिकल हैं, मैं यहाँ हूँ, घर पे हूँ, आप फील्ड में काम करते हैं, आपको कहाँ और कौन सी लाइन ज्यादा फिट करनी है, कैसे अच्छा प्रभाव, आपके पास ज्यादा मौका है, आप तो रोज करते हैं। हम सबको अच्छी तरह से एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा एक मोटा काम जो बाकी है इस अभियान प्रचार के तरीके के मास्टर्स डेवलप। जो टाइम लगता है लगने दो, ऐसा जल्दबाजी नहीं है कि एक दिन सिखा दिया, बता दिया, आधा अधूरा छोड़ दिया, मतलब नहीं हुआ, सीखा नहीं सीखा बराबर हुआ, घिच पिच कर दिया, कुछ ये बताया कुछ पुराना बता दिया, प्रभाव ही नहीं जा रहा है, वो का वही हो रहा है, मतलब नहीं ना ऐसा सीखने का। एक्सीडेंट थोड़ी करना है, अगर आधा अधूरा सीख के गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट नहीं करना है हमारा। अगर इस चीज पे हम एनर्जी लगा देते हैं, इस चीज को अच्छे से कर लेते हैं, तो हमारा बाकी का जो समय है काम करने का वो कितना बचेगा आप समझे, और रिजल्ट कितने आएंगे। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए और इस पे मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए हम सब।